Hello बच्चों. So let's read the question given here. So the question here says read the following statements कि हमको इन 3 स्टेटमेंट्स को पढ़ के इन चारों ऑप्शन में से अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है. तो पहले अगर हम देखें तो पहले हम पढ़ लेंगे सारे ऑप्शंस सारे स्टेटमेंट्स को. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज हाइड्रेला लीफ सेल्स शो द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. Second statement, mycorrhiza has fungal algal association with roots, which is found in the roots of cycas and pinus. फिर है कि innermost layer of cortex of root and stem is the layer called endodermis. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ प्लांट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 में वो क्या कहना चाहता है. स्टेटमेंट 1 में गिवन है कि हाइड्रेला लीफ सेल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग शो करते हैं. तो ये सही है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है ना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कैसे फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म क्या होती है ना, सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है, जो कि हमको किस में देखना मिलता है, जो हाइड्रेला प्लांट होता है जो कि एक तरह का यहाँ पे वाटर प्लांट होता है, हमको उसमें देखने को मिलता है. उसके जो सारे वॉल्स होते हैं ऑफ लीव्स, उनमें वो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सेकंड में गिवन है माइकोराइजा हैज फंगल एंड एल्गल एसोसिएशन विथ रूट्स विच इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ साइकस एंड पाइनस. तो ये सही है, क्योंकि माइकोराइजा में क्या होता है ना, ये एक तरह का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है जिसमें कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं. और माइकोराइजा में एक फंगल पार्टनर होता है और उधर ही एक प्लांट पार्टनर होता है. तो यहाँ पे जो प्लांट पार्टनर है माइकोराइजा के केस में वो होते हैं रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जो कि वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इट माइट बी साइकस और पाइनस. और वही फंगल में होते हैं फंगस, एनी टाइप ऑफ सिम्बायोटिक फंगस. फिर है थर्ड स्टेटमेंट में कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम इज द लेयर कॉल्ड एंडोडर्मिस. तो ये भी सही है, क्योंकि कॉर्टेक्स के अंदर पहले आता है एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स के अंदर क्या आता है ना यहाँ पे एंडोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे आता है अंदर की तरफ पेरिसाइकल. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ सारे स्टेटमेंट सही हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.